आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। बेबी डार्लिंग, क्या कर रही हो तुम? पढ़ रही हूँ। अब तुम्हें पढ़ने लिखने और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम मुझे नौकरानी रख के दे रहे हो? अरे नौकरानी भी रख दूंगा। जरा हाथ तो दिखाओ, इधर तो आओ। असफू, ये हाथ वाथ दिखाने का काम ना तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हारे हाथ की लकीर तो चीख चीख के कह रही हैं। असफू फ्रॉडिया, यही ना? नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आने वाली है। यार राइट असफू, तुम्हारे जैसे हस्बैंड की होती हुए ना 1 रुपया नहीं मिलने वाला मुझे। डार्लिंग, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। चलो फटाफट अपनी आंखें बंद करो। क्यों? आंखें क्यों बंद करूं? मैं जानती हूँ मैं आंख बंद करूंगी और तुम मेरे पैसे चुरा लोगे। अरे करो तो सही। यार असफू, आज ये सुबह सुबह तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? देखो मेरी बात मानो, अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ओके, ये लो कर ली बंद। हाँ, अब अपने हाथ मेरे आगे फैलाओ। असफू, दूसरों के आगे ना हाथ फैलाने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। डार्लिंग प्लीज हाथ फैलाओ ना। अच्छा यार क्या मुसीबत है, ये लो। क्या कर रहे हो? जाओ। ये देखो, आगे ना हाथों में दौलत। 5000 कहाँ से आए तुम्हारे पास? डार्लिंग, ये मेरी पहली कमाई है। कहीं आखिरी तो नहीं है ना? मैंने सोचा अपनी पहली कमाई उसके हाथ में रखूं जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पर असफू, ये तो सिर्फ 5000 है। अरे डार्लिंग, ये तो एक दिन की कमाई है, पूरे महीने के 1.5 लाख होंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ अब मैं खुश हूँ। बस इसी तरह खुश रहा करो। पता है असफू, मैं सीरियसली और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर तुम ना अपनी ये पहली कमाई माँ जी के हाथ पे रखो। इस तरह से वो भी खुश, मैं भी खुश। ओके, ऐसा कर लेते हैं, एज यू विश। भाईजान, माँ जी सो रही है? क्या हुआ बेबी पुत्र? ओहो, ये निखट्टू भी साथ आया है। कहीं नया फ्रॉड तो नहीं करा है क्या? नहीं माँ जी, असफू अब निखट्टू नहीं रहा। हाँ, अब ये नखट्टू नहीं रहा बल्कि महान खट्टू हो गया। यार भाईजान, आप खाम में मेरे मियाँ को हल्का लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, बस वो महीने के 1.5 लाख रुपए कमाने लगा है। क्या माँ जी, ये 1.5 लाख कितना होता है? 1.5 लाख होता है पुत्र। माँ जी, मैं चाहता हूँ अपनी पहली कमाई उसके हाथ में रखूं जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर तो तू अपनी पहली कमाई ना शिगुफ्ता के हाथ पे रखेगा है? बेबी डार्लिंग, जरा भाईजान का मुंह बंद करना। माँ जी, ये ले, मेरे शौहर की पहली कमाई। एक मिनट माँ जी, 1 2 3 4 चले इधर दे। ये तो सिर्फ 5000 रुपये है। तू तो कह रही थी 1.5 लाख रुपए कमाई है। अरे माँ जी, ये तो एक दिन की कमाई है ना। चलो भागते चोर की लंगोटी सही। वे अपना अजफर है, ये बता तुमने कोई नौकरी कर ली है? नहीं तो फिर ये बताओ कि तुम 1.5 लाख रुपया महीना कैसे कमाओगे? बिजनेस भाईजान, बिजनेस। बस यूं समझिए कि मेरी किस्मत बदल गई, बल्कि किसी ने मेरी किस्मत बदल दी। किसी ने किस्मत तब्दील कर दी है? मैं समझा नहीं। अरे मैं क्लिफ्टन के मजार के बाहर से गुजरा था, वहां मुझे एक आदमी मिला और उसने मेरी किस्मत बदल दी। वाह भाई वाह, ये तो किसी ने बहुत ही कोई औखा काम कर दिया। सुनो, ये बात तो तुमने मुझे भी नहीं बताई। तुमने मुझसे पूछी नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस आदमी ने सबसे पहले मेरा जाचा बनाया और फिर मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम 1 नंबर के 2 नंबर ही हो। भाईजान, उस साहिब कमाल आदमी ने मुझे सिर्फ 2 अमल करने को कहा। मैंने वो अमल किए और बस फिर मेरी सारी मुश्किलात आसान हो गई। अच्छा, भाईजान, असल में मेरे सितारे माजी के सितारों से टकरा रहे थे। उसने मेरे सितारे का रुख बदल दिया। अब मेरे और माजी के सितारे कभी नहीं टकराएंगे। हाँ, अगर इसी तरह तू रोज माँ जी के हाथ पे 5000 रुपए रखते रहे तो। फिर वो तेरा क्या निकल जाए इस कमरे से। ओए होए माँ जी, आप चल। 1 मिनट में बदील हो जाती हैं। अरे माँ जी, अरे उसने यूं मेरा हाथ पकड़ा और फर मेरी किस्मत का हाल बता दिया। यार असफर, एक बात मेरी समझ नहीं आई। भाईजान, आपकी तो एक आध बात ही समझ में आती है। क्या मतलब? अरे छोड़िए उसको, कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई? असफर, तुमने कहा था ना कि बाबा फुटपाथ पे बैठता है। हाँ तो अगर वो तुम्हारी तकदीर ठीक कर रहा है तो अपनी क्यों नहीं करता? अरे अशरफ, ये जो साहिबे कमाल लोग होते हैं ये दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते ये। जी असफू यार, मैं उस बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। अरे वो बाबा बाबा नहीं है। हम भी मिलना चाहते हैं। क्यों? हम अपना जायचा निकलवाना चाहते हैं ताकि बाबा जी से कोई ऐसा अमल पूछें जिससे हमारी भी तकदीर बदल जाए असफर की तरह। वैसे शगुफ्ता बेगम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
अरे हम उनसे कोई ऐसा अमल पूछेंगे जिससे हमारा 1 नंबर का निखट्टू शौहर किसी काम धंधे पे लग जाए। बस वो प्लीज मुझे जाना है ना, ले चलो। हम भी जाएंगे। अरे आप लोगों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मैं उनसे कहूंगा वो खुद यहाँ आ जाएंगे। हे, वो यहाँ आ सकते हैं? हाँ हाँ, उनसे ज्यादा अजीम इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे उनको बुलाओ यहाँ पे, वो आएंगे तो हम उनके लिए अच्छी सी बिरयानी बनाएंगे। हाँ सो ये ठीक है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, आई एम श्योर वो मेरी बात ही डालेंगे। मैं और माँ जी इन बातों पे यकीन नहीं करते। भाईजान मुझे पूरा यकीन है कि वो माँ जी को यूं कन्विंस कर लेंगे। माँ जी इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस होने वाली नहीं है। कॉन्फ्रेंस? भाईजान कॉन्फ्रेंस नहीं होता, कन्विंस होता है। वही कहा है मैंने, वही कहा है। सुना है हमने वही। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? असफर रहमान यहाँ रहते? हाँ, असफर तो यहीं रहता है। आप कौन? मैं शेख ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी। ये सारा आप अखलौते का नाम है? आपका नाम? मेरा नाम ना अशरफ भट्ट है। हाँ, आपका नाम ए से शुरू होता हैं? आपको कैसे पता चला? इल्म से। और आपकी शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमल करना पड़ेगा, चिल्ला काटना पड़ेगा। अशरफ भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ? आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम? हाँ! आप अक्सर ख्वाबों में डर जाते, आपको रास्ता नहीं मिलता और आप अपनी बीवी से डरते भी। हाँ, ऐसे ख्वाब तो मैं रोज देखता हूँ। मिल जाएगा रास्ता। मैंने ना डॉक्टर को चेक कराया था, वो कहता था तुम्हें बेख्वाबी की शिकायत है और मुझे ना ये गैस भी है, गैस। डॉक्टर क्या जाने अदरक का मजा। मेरा मतलब है कि डॉक्टर क्या जाने सितारे की चाल चलन। सितारा की ना चाल चलन ठीक नहीं है, वो ना मुझ पे भी लैन मारती है वो। कौन सितारा? ये जो हमारे आती है ना हफ्ते के हफ्ते झाड़ू पोछा करने के लिए वो। मैं उस सितारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सितारे की बात कर रहा हूँ जिसने आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रखी है। प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी में इस तरह भी थोड़ी थोड़ी की हुई है। हाथ दिखाइए। मैं नहीं हाथ दिखाता किसी को। और हाथ दिखाओ। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ दिखाओ। अच्छा ऐसे? वाह वाह, क्या हाथ है। क्या है? ये जो दौलत की लकीर है ना, आपके पास पैसा तो बहुत है, मगर अगर मगर मगर मगर, मगर क्या? मगर आपके पास ठहरता नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। आपने क्या नाम बताया था अपना? ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी। जो भी है मुझे नहीं पता। आप अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए। मगर दरवाजा ओहो, ओ बैठे नहीं तो सही आप। मैं माँ जी को लेके आता हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी। और तूने क्या शोर मचा रखा है? माँ जी वो आ गए। कौन आ गया है? वो अपने सरहदी ज्योतिषी शहाबुद्दीन गौरी तिरमसी। माँ जी वो बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके इतने इतने बड़े पहुंचे हैं माँ जी शलवार के। वो यहाँ भी पहुँच गया है? हाँ माँ जी, उन्होंने ना मेरी शक्ल देखते ही ना सब कुछ सच सच बता दिया। क्या बताया? वही जो मेरा ख्वाब जिसमें मैं हमेशा गुम हो जाता हूँ माँ जी। वो ख्वाब तो तूने मुझे भी नहीं बताया। ओ माँ जी आप चले तो सही, आप उनसे मिलकर बड़ी खुश होंगी। और मैं नहीं मानती इन बातों को। हाँ माँ जी आप चले तो सही, सब ठीक हो जाएगा। आजे अजफर आ जाएगा, अजफर। चलती हूँ बेब। आजे माँ जी, आजे माँ जी, ये है वो सरहदी तिरमसी गौरी तोतशी। ओहो भाई, गलत नाम क्यों ले लो? तोतशी नहीं, ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी, बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा। बाजी आपको तो शुगर, ब्लड प्रेशर और गिट्टों में दर्द भी रहता है। हाँ, माँ जी के ना घुटनों से तबले की आवाज आती है। अब आप ऐसे काम करो, आप यहाँ से फौरन निकल जाओ, मुझे बाजी से बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? और तू निकल बाहर, उन्होंने मुझसे बहुत अहम बात करनी है। अच्छा माँ जी मैं हुने गया ते हुने आऊं। आ जाइए, जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी। इस घर के सारे मर्द हड हराम, निकम्मे और कामचोर हैं। ये किसने आपको बताया? इल्म से। वो आप कहीं काला इल्म तो नहीं जानते? काला इल्म तो आप पे हुआ बाजी। काला इल्म मुझ पर? जी हाँ, वो किसने कीता? आपके किसी अजीज ने। जब तक इस काले इल्म का तोड़ नहीं होगा,
आप दादी नहीं बन सकती। आपको किसने बताया कि मैं अभी तक दादी नहीं बनी? 10 साल से आप दादी बनने के लिए तड़प रही हैं, तड़प रही हैं, तड़प रही हैं ना। हाँ, बंदिश है बाजी, बंदिश है। निकालिए 1000 रुपए। 1000 रुपये किस बात के? अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, उसके मेरा तो बिजनेस ही है ये। निकालिए जल्दी कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। लो 1000 रुपये। तो मेरी बात सुने जोशी साहब, मैं दरअसल चाहती हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों की दर्द भी ठीक हो जाए। अमल करें, हर बुधवार को चीर कमों को आधा आधा किलो गोश्त डालें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं दादी बनूं। चिल्ला काटना पड़ेगा। ये तो ठीक है, मैं कर लूंगी। ओ ना ना बाजी, आपके बस की बात नहीं है। देखिए 40 रातों तक एक टांग पे बगलों की तरह खड़ा होना पड़ेगा। फिर आपके तो घुटनों का मसला भी है, दर्द भी होता है ना। आपके पास कोई हल है दूसरा? ये तो मेरा बिजनेस है। हजरत जी, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठे। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और बाजी फिक्र न करें, मैं आमिल हूँ, आमिल सब ठीक कर दूंगा। हाँ? आइए। ओहो, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपका हाथ खूबसूरत है या मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया? क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब कहने का यह है कि आपके हाथों की जो लकीरें हैं ना, वो बड़ी बारीक हो गई हैं। बर्तन धो के सारे घर का काम हम खुद तन्हा करते हैं। और फिर भी आपके शौहर आपसे प्यार नहीं करते। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, और आपके लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। अरे उनको तो अपने माँ जी के पाँव दबाने से फुर्सत नहीं है। काला इल्म करवाया है किसी ने आप पर? हमें तो पहले ही शक था। क्या आप नाम बता सकते हैं उस काले करतूत करने वाले का? ना, नाम नहीं बताऊंगा। गुरुजी ने मना किया, गुरुजी ने मना किया। सुने, काला इल्म करने वाला है या वाली? आपका मतलब है मर्द या औरत? हम पर काला इल्म करने वाली यकीनन कोई औरत ही होगी। आपका शक दुरुस्त है, औरत ही है। हमें तो पहले ही शक था। किस पर शक था बाजी? महफिल में कोई काला फूसी नहीं होगी। हम माफी चाहते हैं हजरत जी। इसका कोई हल है आपके पास? जी हाँ, हल है ना। क्या? निकालिए 1000 रुपए, शौहर कदमों में होगा। 1000 रुपए? देखिए ये मेरा बिजनेस है भाई, बिजनेस है, प्लीज जल्दी करें। भाई जरा 1000 रुपए देना। बाजी, मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अगर बेबी के पास भी होते तो मैं उसे उधार ले लेता, कोई बहाना बना के। अरे तू हमेशा जज्बाती हो जाता है, कभी अक्ल से भी काम लिया कर। हजरत साहब, हम आपको बाद में दे दें? ना, बिजनेस का पहला असूल, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अच्छा ठीक है, फिर हम लेके आते हैं। आपने हर मंगलवार और बुधवार को शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान चीलों और कौवों को आधा किलो गोश्त डालना है। और हाँ, हर जुम्मे की शाम होने से पहले यानी दोपहर से शाम के दरमियान आपने किसी फकीर को खाना भी खिलाना है। अब निकालिए 1000 रुपए, बाकी का अमल बाद में बताऊंगा। जी, हम अभी लेके आते हैं। हजरत जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? मोहब्बत की शादी है जी। ये मेरी लाइन थी। शादी से पहले एक दफा आपने खुदकुशी करने का भी सोचा था। अरे तुम ही तो कहा करती थी अगर माँ जी ना मानी तो हम दोनों जाके रेल की पटड़ी पे लेट जाएंगे। स्टूपिड, वो तो मैं जज्बाती हो गई थी। हाँ, यही लिखा है आपके हाथ में। मैं उसी जज्बाती लम्हे की बात कर रहा हूँ। असफू, प्लीज तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ ना, मुझे हजरत बाबा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्या? हाँ प्लीज जाओ। असफू गेट आउट। 2 मिनट के लिए। ओके फाइन। हजरत बाबा, हम लोगों का अपना घर कब होगा? जब आप खरीद लेंगे। कब खरीदेंगे हम लोग? जब आप लोगों के पास पैसे होंगे। पैसे कब आएंगे? 1000 रुपए निकालें। किस बात के? ओहो, ये मेरी फीस है मशवरा देने की। ये मेरा बिजनेस है बाबा, बिजनेस है। हाँ, हर जुमेरात को आपको एक फकीर को खाना खिलाना पड़ेगा और आधा किलो गोश्त पूरे हफ्ते तक चील कमों को डालना पड़ेगा। और 1 हफ्ते तक आपने काले रंग का लिबास पहनना है, रोजाना नया। अगर आपके पास ना हो तो मुझसे मुस्तार ले लें, बस सिर्फ किराया देना पड़ेगा। बस हो गए 2 मिनट हो गए। मैं आ गया। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ।
आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा था। जी माँ जी ने क्या कहा? मैं आपको क्यों बताऊं? हम आपस में मुसलमान भाई भाई है ना, इसलिए। देखिए अशरफ साहब, ये बहुत गलत बात है। हम एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट को नहीं बताते। मैं भी तो आपका क्लाइंट हूँ। निकलिए 1000 रुपए। किस बात का? माँ जी ये चाहती है कि आप नौकरी करें। मेरी नौकरी हो जाएगी? हाँ, अगर मैंने अमल किया तो जरूर हो जाएगी। माँ जी ने इस काम के कितने पैसे दिए हैं? 1000 रुपए। एक मिनट, ये ले, ये 1000 रुपया पता है किस चीज का है? ये मेरी नौकरी ना आने का। आप बताएं शिगुफ्ता ने क्या कहा? वो अच्छा, वो आपकी बीवी, हम ये नहीं, हम वो नहीं, वो वाली। हाँ वही वही। वो ये चाहती है कि आप उनके पैर दबाएं, महबूब को कदमों में चाहती हैं। एक मिनट, ये ले, ये 1000 रुपया और ले, और ये जो अमल है ना, ये रिवर्स हो जाना चाहिए। थैंक यू। वैसे अशरफ साहब, ये आप मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, बिजनेस के उसूल के खिलाफ है ये। और ये सब कुछ मैं आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, मेरा बुल्लू। अच्छा ये बताएं कि आप अजफर को इस घर से निकालने के कितने पैसे लेंगे? 5000। मैं ना 10,000 दूंगा। लाइए दीजिए। नहीं, काम होने के बाद। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो एडवांस के बगैर काम ही नहीं करता। आप मेरे भाई नहीं हो। ना ना अशरफ भाई, बिजनेस इज बिजनेस एंड पाइप हैंड इज पाइप हैंड, यू नो। अच्छा एक मिनट, ये ले 5000। अब मैंने ना आपको 7000 दे दिया, किसी को बताना नहीं। हाँ पक्का वादा। असफर, इतने दिन हो गए अभी तक हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है हमसे वो अमल ही नहीं हो पा रहा है। सुनो, कहीं ये तुम्हारे बाबा जी फ्रॉड तो नहीं है? तौबा तौबा तौबा, ऐसा ख्याल तो अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। देखो ना असफर, अशरफ तो अब पहले से भी ज्यादा माँ जी की खिदमत कर रहे हैं। देख रहा हूँ बाजी, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अरे कहीं माँ जी ने हजरत जी से 1000 की जगह 2000 वाला अमल तो नहीं करवा लिया? ये भी होता है? हाँ। असफर फौरन उन्हें पकड़ के ला, हम 2 नहीं 3000 वाला अमल कराएंगे। 2000 वाला अमल? ये क्या कर रहा है? माँ जी ये मैं पियानो बजा रहा हूँ। बेटा बंद कर इसको। ओ अशरफुत्र, ये जो असफर का जोशी है, ये तो राड निकला उसकी तरह। नहीं माँ जी, वो तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है। फिर उसने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया? कौन सा काम है जी? पुत्र, मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों का दर्द तो वहीं का वहीं है। और मेरी नौकरी का भी तो कुछ नहीं ना हुआ। हाँ, तेरी नौकरी भी नहीं लगी। ये सब पैसे का खेल है माँ जी, दुनिया पैसे दी। ये तो किसी फिल्म का नाम है। हाँ माँ जी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, इसका गाना था, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। चल बस कर। माँ जी, आपने मेरी नौकरी के लिए 1000 रुपया दिया था ना? हाँ। मैंने 7000 रुपया दे के अपनी नौकरी रुकवा ली। फिर वो तेरा 7000 रुपये दे दिए तूने उसको, और तेरे बाप का पैसा है। हाँ माँ जी, मेरे बाप का ही था, और किसका था? और निकल जा, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। चल। लो माँ जी, आज से ये तय हो गया कि मैं आपको अपनी ये शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं मास्क चढ़ा के आपके पैर दबाया करूंगा। चल निकल यहाँ से, चल दफा हो। अच्छा माँ जी। अरे हजरत साहब, आपने तो हमसे कहा था कि हमारे शौहर हमारे कदमों में आ गिरेंगे। उस दिन से तो वो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करा रहे हमें। अमल, असल में आपने अपने महबूब को कदमों में लाने की फीस दी, आपके शौहर ने दुगनी फीस अदा कर दी। क्या? जी हाँ, अब आप ऐसा करेंगे, फौरन 5000 रुपए का बंदोबस्त करें, वरना क्या? वरना आपका शौहर हमेशा के लिए आपके हाथ से तिलक तुलक जाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि आपके शौहर की माँ यानी आपकी सासू माँ गंदे इल्म करवा रही है। अच्छा, तो फिर हम अभी कुछ करते हैं। हाँ, आपकी जो नंद है ना, मेरा मतलब आपकी परजाई, वो आप पे काले इल्म करवा रही है, और जिसका सारा सरिस्त सबूत ये है कि आपका जो शौहर है वो भी आपके हाथ से तिलक तुलक रहा है। हजरत साहब प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ना बाबा, ना 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 ना, पैसे के बगैर तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। कोई मसला नहीं है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो बस ठीक है, आप 5000 रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं अमल शुरू करता हूँ। लेकिन आपने भाभी को ना अच्छा खासा सबक सिखाना है। मैं कहता हूँ ऐसा सबक सिखाऊंगा, अगर आप मुझे हुक्म करें मैं उसको बिल्ली बना दूं। नहीं, बिल्ली नहीं। अगर बिल्ली बन गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? हाँ तो बस ठीक है, आप 5000 रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं अमल शुरू करता हूँ। अरे तो ठीक है, लेकिन आप अमल तो शुरू कीजिए ना। और जल्दी कीजिए, और देखिए ना, एडवांस के बगैर जो है ना, मैं अपने प्यो को भी प्यो नहीं मानता। मैं अभी लाती हूँ पैसे जी। अरे माँ जी, आप हम पे काला इल्म और सिफली करवा रही हैं? जी नहीं, आप करवा रही हैं।
तुम दोनों मुझ पे इल्म करवा रही हो। अरे मेरी शुगर आई हुई भी है। माँ जी आपका तो ब्लड प्रेशर भी आई हुआ है। और नहीं, मुझे तो लगता है ये उस जोशी की वजह से आई हुआ है। अरे आप लोगों को क्या हो गया, इतना जोर से क्यों बात कर रहे हैं? वो हजरत जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए, वो ये सब कुछ सुन लेंगे। आए उसको तो मैं पता करती हूँ। आए जी आए। क्या आए जरा, आए माँ जी आए। चले उठे माँ जी, चले बाबा। माँ जी को भी रक्षा करा के देना पड़ता है जाने के लिए। आ जाओ। आगे लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज। हजरत साहब, हजरत साहब। हजरत साहब, आपने तो कहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर और अपना जो शुगर है और घुटनों की दर्द है वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो तो अभी के अभी यही है। ओहो, आप 5,000 का बंदोबस्त करें, मैं सारा कुछ गायब कर दूंगा। हजरत साहब, ये 5,000 तो आपको अब तक हम इनायत कर ही चुके हैं। और 4,000 हम कर चुके हैं। और 7,000 तो हजरत साहब मैंने भी दिया हुआ है। ये वो तेरे बाप का पैसा है। ओहो, एक मिनट रुकिए, मैं अपने अमल से आप सबके मसाइल हल कर दूंगा। आप तो अमल हम करेंगे। पुत्र माँ जी आप हुक्म करें, हम सब हस्बे तौफीक अमल करेंगे। जी 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 हजरत साहब। मेरा 50% का पार्टनर ये है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।